नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है। क्योंकि अभी-अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक फाइनली अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि बिहार में जो मैट्रिक इंटरमीडिएट पास है ना, उन सभी को प्रोत्साहन राशि देने के लिए जो पोर्टल है ना, उसको यहाँ पे खोला जा रहा है। पोर्टल भी निकल के आ चुका है, कौन से पोर्टल से जो है फॉर्म भरना है, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटरमीडिएट पास हैं तो किनको जो है कितना प्रोत्साहन मिलेगा। अब लड़का है लड़की है तो कितना मिलेगा, कौन से डिवीज़न से पास आउट हैं तो कितना मिलेगा, किस कैटेगरी से हैं तो कितना मिलेगा। इसके साथ ही साथ इसमें जो है लगने वाले जो डॉक्यूमेंट है ना, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, इसकी भी लिस्ट आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अंत में आपको लिंक भी देंगे जिसके माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अप्लाई जो है जिस डेट से शुरू होगा ना, उसी डेट से अप्लाई शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्कॉलरशिप की बात कर लें कि इनको जो है कितना प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो आपको जो है कितनी राशि मिलेगी। देखिए मैट्रिक पास में चाहे लड़का है या फिर लड़की है, अगर वो किसी भी कैटेगरी से है, किसी भी धर्म जाति से है, कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो फर्स्ट डिवीज़न से अपना मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो उसको जो है सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक की जो प्रोत्साहन राशि है, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न होने पे ये मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एससी एसटी के स्टूडेंट है तो उनको जो है सेकेंड डिवीज़न पे भी 8,000 रुपये तक मिलेगा। लेकिन कोई बीसी जनरल है तो उनको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से लड़की है या फिर लड़का है, अगर आपने बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें फर्स्ट डिवीज़न से आपने यानी कि 300 प्लस नंबर से पास कर लिया हुआ है, तो आपको जो है 10,000 रुपये तक की सहायता राशि यानी कि प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। ठीक है, अगर कोई एससी एसटी है तो उसको 8,000 मिलेगा, बाकी किसी कैटेगरी को नहीं मिलेगा। ये जो आपका मैट्रिक पास का है। इंटरमीडिएट की हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग बता दें कि देखिए इंटरमीडिएट में क्या होता है कि केवल जो लड़की होती है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटर पास करने पे अगर वो अविवाहित है तो उनको जो है 25,000 रुपये तक की एक बार में राशि दी जाती है, जिसमें कोई भी किस्त नहीं होता है, पैसे जो है सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक से पास की हैं तो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई इंटरमीडिएट से पास आउट है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, लेकिन सिर्फ जो है लड़की को मिलेगा, लड़का को नहीं मिलेगा। तो समझिए कि किसी भी डिवीज़न से किसी भी कैटेगरी से हैं, पास कर गई हैं, केवल अविवाहित है तो उनको जो है 25,000 मिलेगा। ठीक है, तो दो प्रकार की स्कीम चलती है, मैट्रिक पास के लिए और इंटरमीडिएट पास के लिए, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं इसकी बेनिफिट दी जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन करने का लिंक कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आपको जो है उमेश टॉक सर्च करना है, क्योंकि यहीं पर आपको लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो स्कॉलरशिप का जो है बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें देखिए इंटर पास का भी लिंक यहाँ पे आ चुका है और मैट्रिक पास का भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आगे बताएंगे कब से पोर्टल खुलेगा और किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो समझिए कि आप यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट का फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या है ना कि आपका जो है एक आधार कार्ड होनी चाहिए, और आपका जो आधार कार्ड है ना किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार सीडिंग होना चाहिए। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका जो आधार है वो कौन से बैंक के साथ सीडेड है, उसको चेक कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। अगर सीडेड है तो ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे दिया हुआ है। बाकी 10वीं का मार्कशीट लगेगा, चाहे आप इंटर का फॉर्म भरें या फिर मैट्रिक का फॉर्म भरें, 10वीं का ही मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। रोल कोड रोल नंबर आपका लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर कोई इंटरमीडिएट पास है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 10वीं पास है तो उसका जो है 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, रोल नंबर रोल कोड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा जो कि किसी ना किसी बैंक अकाउंट के साथ सीडेड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, और फिर यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो आपको देकर जो है फॉर्म को भरना होगा। 10वीं में क्या होता है ना कि आपका किसी कैटेगरी में आय प्रमाण पत्र भी मांग देता है और किसी कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र भी मांग देता है। मान लीजिए आप एससी एसटी कोटा से हैं तो सेकेंड डिवीजन पर आपको 8,000 मिलता है, तो उसके लिए आपको जाति देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पारिवारिक आय जो है 3.5 लाख से कम है तो उसके लिए एक आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, तो आय जाति भी लगेगा। और मैं कहूँगा कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं बल्कि आय जाति निवास
पत्र बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लगते हैं, तो उसके लिए बनवा लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आय जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। हालांकि इसमें केवल आय जाति ही लगेगा और इंटर में केवल देखेंगे तो आय जाति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई लड़की है तो फॉर्म को भर सकती है, उसको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, पोर्टल कौन सा होता है, तो ये वाला पोर्टल है, आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा मेधा सॉफ्ट, इस पे आएंगे ना तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपका जो है आवेदन शुरू होगा। यहाँ पे मैट्रिक के लिए और यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में एक और स्कीम चलता है जिसके बारे में काफ़ी सारी लड़कियों को पता नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई लड़की जो है SC ST श्रेणी से आती है, इंटर पास करती है फर्स्ट डिवीजन से, तो उसको 15,000, सेकंड डिवीजन से पास करती है तो 10,000, तो उसको अलग से बेनिफिट मिल जाता है। इसका बेनिफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जो 25,000 की सहायता राशि है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई SC ST से हैं तो उसको यहाँ पे सेकेंड डिवीजन पे 10,000 और सेकेंड डिवीजन पे है 15,000, उसको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के लिए वो फॉर्म को भर सकती है। सबका फॉर्म जो है एक ही साथ यहाँ पे खुलेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 22, 23, 24, 25 का फॉर्म फिलअप हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है। अब यहीं पे 26 का लिंक आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करके बड़ी आसानी से यहीं से फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि उमेश टॉक पे आपको लिंक यहाँ पे 25 मई को एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आवेदन है ना 25 मई से शुरू किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट भी निकल के आ चुका है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल 25 मई से खुल जाएगा, मतलब कि 25 मई से इसका आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी आसानी से अगर आपने 2026 में मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप यहाँ बड़ी आसानी से अपना फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैंने सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि क्या कुछ किनको कैसे बेनिफिट मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवा लेना है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, आधार सीडिंग भी चेक कर लेना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आपका होने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।